ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में चल रही 2 दिवसीय भाजपा किसान मोर्चा की बैठक को मंत्री नित्यानंद राय ने किया संबोधित। दरभंगा केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह रविवार को दरभंगा में थे। वे भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। मौके पर उन्होंने कहा कि जगाया उनको जाता है जो सोए हुए होते हैं। जो जागते हुए सब सोच समझकर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें कौन समझा पाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के लिए जितना कुछ किया है, उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया था। गिरिराज सिंह ने कहा कि कभी देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार अगर किसी लाभार्थी के लिए 1 रुपया भेजती है तो उसके पास सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब 15 लाख करोड़ रुपए भेजती है और उसमें से 1 रुपया का पूरे 100 पैसे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी तक पहुंचता है। शनिवार से शुरू हुई 2 दिवसीय बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव और दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी समेत कई बड़े नेता ने शिरकत की। अरे हाथ कैमरा नीचे कर। जिंदाबाद 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 डीजल का दाम हमारे पास में नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जुड़ा हुआ है, तब अगर डीजल का दाम अगर आप जोड़िए, किसान को कहाँ घाटा है, हम तो बिजली दे रहे हैं। अगर 1 लीटर अगर हिसाब जोड़िएगा, जैसे पहले कांग्रेस के राज में बिजली नहीं रहती थी, किसानों के लिए अलग से सिंचाई बिजली में की सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, तो पटवन किससे करता था? मैं, संजीव जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनके बगल में खेत हैं, बड़ा ही किसान अति से भी नवाजे गए हैं। किसान मोर्चा के वैशाली जिला के अध्यक्ष के साथ बीमारी अभी किया है। कोविड का रिकॉर्डेड होता है, अनसीजनल भी उगाते हैं, क्योंकि हम इनके बगल में खेती करते हैं। इनके घर के थोड़ा 1 लीटर डीजल का दाम अभी आप पहले ही के जमाना से जोड़िए, और 1 घंटे पटवन के लिए कितनी यूनिट बिजली लगी हुई, तो मैं बता रहा हूं 10 गुना का अंतर है। कितने गुना का अंतर है? लगभग 10 गुना। अब बताइए किसान की आमदनी बढ़ेगी कि नहीं जब हम बिजली से सिंचाई का संसाधन देंगे, तभी सिंचाई व्यवस्था करेंगे, बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। हम एक बिचौलिए के माध्यम से सिर्फ अनाज बेचेंगे और अपने हिसाब से अनाज बेचेंगे, तो अपने हिसाब से अनाज बेचेंगे तो हम अपने उत्पाद का अपने हिसाब से, भाई दूसरे लोग अगर व्यापार करते हैं तो अपने फैक्ट्री में कोई उत्पादन करता है तो अपने हिसाब से प्राइस कर देता है, फिक्स कर देता है। किसान तो फिक्स करने का अधिकार नहीं। अब पूरी तरह से किसान को का जैसे एमएसपी जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं बताता हूँ एक आप उदाहरण लेकर देखिए। अभी की बात है, प्रधानमंत्री ने जो पढ़ाया है। किसान मोर्चा का 2 दिवसीय कार्य समिति, और ये मिथिलांचल की भूमि जिसे राजा जनक की भूमि कहते हैं, जिन्हें विदेह कहते हैं। आज देश में दूसरा विदेह
देश का प्रधानमंत्री है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, उसने जो देश के किसानों के लिए जो कहा था, जो सोचा था, वो कर रहे हैं। और उन्होंने देश को बता दिया कि एक तरफ एमएसपी पर वृद्धि, दूसरे तरफ कृषि आधारित पशुधन, तीसरे तरफ एक्सपोर्ट, ये जो उनका सपना था उस सपना को पूरा किए हैं। और मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, चाहे मनरेगा हो, मनरेगा कभी पर्यायवाची बना था भ्रष्टाचार का। आज मनरेगा में जो कोई गड़बड़ी करेगा 100% डीबीटी जा रहा है, और जब आरोप होगा तो वो जेल जाएगा। ये मोदी की सरकार है। और कभी राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया हम भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन मोदी आज 15,000 करोड़ ही नहीं 15 लाख करोड़ डीबीटी किया। और 1 पैसा भी, चाहे किसानों के खाते में हो, चाहे जनधन के खाते में हो, चाहे विद्यार्थियों के खाते में हो, 1 रुपये का 15 नया पैसा नहीं, बल्कि 1 रुपये का 100 पैसा पहुंचा। ये है नरेंद्र मोदी, राजा विदेह की तरह देश की सेवा।